एक दिन जगत गुरु गुरु नानक देव जी सिखों को उपदेश दे रहे थे कि इस लालच भरी जिंदगी से कैसे बाहर निकला जाए। संगत भी गुरु जी के उपदेश को बड़े ध्यान से सुन रही थी, परंतु सवाल अब यह उठता है कि गुरु जी के उपदेश को अमल कौन कौन करता है। उपदेश देने के पश्चात गुरु नानक देव जी ने संगत की परीक्षा लेने की सोची और गुरु जी ने बोला, क्या आप हमारे साथ यात्रा में चलोगे? तो सारी ही संगत का चेहरा खुशी से खिल उठा और सभी संगत ने कहा कि हाँ गुरु जी, हम आपके साथ यात्रा में जरूर चलेंगे। फिर गुरु नानक देव जी संगत के आगे आगे चल दिए और सारी संगत गुरु जी के पीछे पीछे। जब गुरु जी थोड़ी दूर पहुंचे तो रास्ते में एक जगह चांदी के मोहरे पड़े हुए थे, जिसे देख सारी संगत उन मोहरों के पास पहुंच गई और संगत में से कई लोग कहने लगे कि यह तो गुरु का प्रसाद है और गुरु के प्रसाद को हम कैसे ठुकरा सकते हैं। तो उन सभी लोगों ने चांदी के मोहरे को गुरु जी का प्रसाद समझ अपनी अपनी जेबें भर ली और फिर से गुरु नानक देव जी के पीछे चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते पर तांबे के सिक्के पड़े हुए थे, जिन्हें देख संगत बहुत खुश हुई और उन तांबों के सिक्कों को गुरु जी का प्रसाद समझ अपनी अपनी जेबों में डाल लिया और सभी लोगों ने अपनी अपनी जेबों में चांदी की मोहरे और फिर तांबे के सिक्के डाल लिए। गुरु नानक देव जी यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। वे एकदम शांत रहे और लगातार चलते रहे। जब गुरु जी थोड़ी दूर पहुंचे तो इस बार रास्ते में सोने की मोहरे पड़ी हुई थी, जिसे देख संगत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सोने की मोहरे को गुरु जी का प्रसाद समझ अपनी जेबें भर ली। अब सारी संगत ने अपनी अपनी जेबें सोने, चांदी और तांबों के सिक्कों से भर ली थी। सिर्फ एक ही ऐसा इंसान था जिसने रास्ते में एक भी मोहरे नहीं उठाई। वो इंसान थे भाई लहणा जी। सारी संगत अपनी जेबें भर गुरु जी के पीछे चल रही थी। जब गुरु नानक देव जी थोड़ी दूर पहुंचे तो रास्ते में एक तरफ एक मुर्दा पड़ा हुआ था, जो कि सफेद कपड़े से ढका हुआ था। मुर्दे के पास से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी, तो सारी संगत ने अपनी नाक को ढक लिया। गुरु नानक देव जी जाकर उस मुर्दे के पास ही खड़े हो गए और कहने लगे कि संगत जी, यह भी गुरु का प्रसाद है, इसे भी खा लीजिए। तो सारी संगत एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगी। उस मुर्दे से बदबू आने की वजह से वहां से सभी लोग हट गए और उस मुर्दे को खाने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। जब संगत की तरफ से मुर्दे को खाने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे ना आया तो भाई लहणा जी उस मुर्दे को खाने के लिए आगे आए और गुरु जी से हाथ जोड़कर कहने लगे कि गुरु जी, किस तरफ से शुरू करूं? गुरु जी ने उत्तर दिया कि पैरों की तरफ से खाना शुरू करो। तो बिना सोचे समझे वाहिगुरु वाहिगुरु करते मुर्दे के पास पहुंचे और जैसे ही मुर्दे को खाने के लिए भाई लहणा जी ने उस लाश के ऊपर से कपड़ा उठाया तो मुर्दा लाश से प्रसाद के रूप में बदल गया। बदबू की जगह प्रसाद की खुशबू आने लगी, जिसे देख वहां सभी खड़े लोग हैरान परेशान हो गए और सभी लोग अपनी करनी से बहुत शर्मिंदा हुए। उन सभी लोगों ने अपनी जेबों से जितनी भी मोहरे डाले थे वो सभी मोहरे निकालकर बाहर फेंक दी। गुरु नानक देव जी के पास आकर अपनी गलती की माफी मांगने लगे। गुरु नानक देव जी भाई लहणा की तरफ देख बहुत खुश हुए, क्योंकि लहणा जी गुरु जी की हर परीक्षा में खरे उतरे थे। और अंत में गुरु नानक देव जी ने अपनी गुरुगद्दी भाई लहणा जी को सौंप दी और उन्हें हम आज सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कथा का यह सार है, अगर अपने गुरु पर श्रद्धा भाव व्यक्त कर दिया है अथवा गुरु की शरण में आ गए हैं
तो फिर पूर्ण समर्पण से गुरु की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, ये रही आज की साखी। आज की साखी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है